प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल। आज की जो हमारी कक्षा है वह है कक्षा 4 विषय गणित अध्याय 1 पुस्तकालय। आज की कक्षा में हम कक्षा 4 गणित में अध्याय 1 पुस्तकालय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछली कक्षा में हमने इस अध्याय के एक अधिगम बिंदु 1 से 500 तक की संख्याओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम 501 से 999 तक की संख्याओं की पहचान करना और 4 अंकों की संख्याओं से परिचय। पहला हम सीखेंगे इसमें 501 से 999 तक की संख्याओं की पहचान करना और फिर 4 अंकों की संख्याओं से परिचय के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा और सीखते हैं सबसे पहले 501 से 999 तक की संख्याओं की पहचान और फिर 4 अंकों की संख्याओं से परिचय। यहाँ मैंने एक पुस्तकालय की अलमारी बना रखी है। पुस्तकालय में हमारे जो विद्यालय में जो पुस्तकालय होता है वहां पे अलग अलग अलमारियां होती है। अब इन अलमारियों में क्या होता है, इस प्रकार से खांचे होते हैं, यानी जो हम पुस्तकें जो जमाते हैं वो क्रम से जमाते हैं। क्या करते हैं, पुस्तकें हम क्रम से जमाते हैं। क्या कारण है हम पुस्तकें क्रम से जमाएं? क्योंकि पुस्तकों को क्रम से जमाने पर हमें कौन से नंबर की पुस्तक चाहिए वह हमें आसानी से मिल जाती है। जैसे कि मैंने एक अलमारी बता रखी है, इसमें A B C D E 5 खंड बता रखे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस 10 10 10 10 10 10 के ऐसे खांचे बने हुए हैं। यानी हम सबसे पहले यदि हम 501 से 999 तक की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, 501 आएगा। तो यहाँ आपकी जो पुस्तक रहेगी वो कौन से नंबर की रहेगी, 501 वाली। 501 वाली अगर पुस्तक आपने यहाँ रखी तो इसके पास में कौन सी आएगी, 502 वाली। और इसी प्रकार से इससे पास वाली क्या आएगी, 503 वाली। उसके बाद में 504, फिर 505, 506, 507, 508, 509 और 510। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें हमें 501 से 510 तक वाली अगर पुस्तकें रख दी तो इसी प्रकार से जो दूसरा बी वाला जो खाना है उसमें क्या रखेंगे, 511, फिर 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520। इस प्रकार से हमने यदि 511 से रखी तो 520 तक वाली पुस्तकें इसमें हो जाएगी। फिर 521, फिर 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530। इस प्रकार से 521 से 530 तक वाली पुस्तकें इसमें रख दी। फिर उसके बाद में 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540। इस प्रकार से 531 से 540 वाली पुस्तकें हमने डी वाले खाने में रख दी। फिर ई वाले में 541 से 542, फिर 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 और 550। यानी हमने 501 से 550 तक जो पुस्तकें जमाई वो क्रम से जमा दी। 501 से 510 तक, 511 से 520 तक, 521 से 530 तक, 531 से 540 तक, 541 से 550 तक हमने पुस्तकें इस प्रकार से जमा ली। यदि हमारे पास पुस्तकें अगर इससे आगे वाली जमानी है तो इसकी जो दूसरी अलमारी होगी उस अलमारी के अंदर हम फिर 551 से 560, 561 से 570, 571 से
580, 581 से 590, 591 से 600 तक उसके इस प्रकार से हम जमा देंगे। उसी प्रकार से अगली जो अलमारी होगी उसमें 601 से 650 तक, और उसकी अगली अलमारी में 651 से 700 तक। फिर इसी प्रकार से हम 701 से 750 और 751 से 800, इसी प्रकार से 801 से 850 और 851 से 900 तक, और इसी प्रकार से 901 से 950 तक, और फिर 951 से 1000 तक हम जमा देंगे। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमने 100 से 3 अंक शुरू किए थे। 3 अंक कहां से शुरू किए थे? संख्या 100 से। संख्या 100 अर्थात 100 में क्या होता है बताओ, आपने पढ़ा था। 100 जो है उसमें 10 दहाई होगी। क्या कितनी दहाई होगी? 10 दहाई। 10 दहाई से कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। और इसे हम क्या कहेंगे? 1 सैकड़ा। 100 को क्या कहेंगे? 1 सैकड़ा। अर्थात 100 का समूह क्या कहलाएगा? सैकड़ा। 100 का समूह सैकड़ा। 1 सैकड़ा 100, 2 सैकड़ा 200, 3 सैकड़ा 300। इसी प्रकार से ये जो 3 अंकों तक वाली संख्या है वो कहां तक चलेगी? 999 तक। 999 में क्या है बताओ? इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे कितने हैं? 9 सैकड़ा प्लस दाई पे कितना है? 9 दाई प्लस इकाई पे कितना है? 9 इकाई। अर्थात हम कह सकते हैं 9 सैकड़ा अर्थात 900, 9 दाई अर्थात 90 और 9। 900, 90 और 9 तो कितना हो गया? 999। यदि हम इसमें एक और जोड़ते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अर्थात ये आपके कितना हो जाएगा? एक और जोड़ने पर आपकी संख्या आ जाएगी 1000। कितनी आ जाएगी? 1000। इसे हम क्या कहेंगे? 1000। अब 1000 में हम क्या कितनी 10 सैकड़ा होंगे? कितने सैकड़ा होंगे? 10 सैकड़ा होते ही 1000 हो जाएगा। और इसे हम क्या कहेंगे? 1000। क्या कहेंगे? 1000। 1000 ठीक। 1000 संख्याओं या संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? 1000। 1000 जिसमें 10 सैकड़ा होते हैं। और दाई कितनी हो जाएगी? 100 दाई हो जाएगी। इसमें 100 दाई अर्थात 10 सैकड़ा। जैसे 10 सैकड़ा हुआ 100 के 10 समूह यदि हमने मिला दिए, कितने? 100 के 10 समूह यदि हमने मिला दिए, सैकड़ा के वाले यदि हमने 10 समूह मिला दिए, 100, 100, 100, 100, 100 इस प्रकार से हमने 10 समूह मिला है तो बन गई संख्या आपके 1000। कितनी 1000? 1000। यानी 10 सैकड़ा का समूह क्या कहलाएगा? आपके 1000 कहलाएगा। और 1000 से आपकी संख्या शुरू होती है 4 अंकों वाली, क्योंकि 100 से आपके 999 तक संख्या कितने अंकों की थी? 3 अंकों की थी। और 999 में यदि हमने एक और जोड़ा, 999 में एक यदि और जोड़ते हैं तो संख्या बनती है आपके 1000। यानी 4 अंकों की संख्या आपके आ जाएगी 1000। अब 1000 से आपके 4 अंकों की संख्या की शुरुआत हो जाएगी। 4 अंकों की संख्या से परिचय। तो हम ये ध्यान रखना है, पहला अंक आपकी इकाई, दूसरा दाई, तीसरा सैकड़ा और चौथा जो अंक होगा वो आपके 1000 बताएगा। कितना बताएगा? 1000। तीसरा अंक क्या बताएगा? सैकड़ा। दूसरा अंक क्या बताता है? दहाई। और पहला अंक क्या बताता है? इकाई। तो हमें इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 ध्यान रखना। किसी भी संख्या में पहला अंक आपका इकाई बताएगा, दूसरा अंक आपके दाई बताएगा, तीसरा अंक आपके सैकड़ा बताएगा और चौथा अंक आपके 1000 बताएगा।
तो इस प्रकार से 4 अंकों की शुरुआत होगी आपके 1000 से, यानी यहाँ पे आपके 1000 है। इसी प्रकार से हम 4 अंकों वाली संख्याएं भी पढ़ते हैं और समझते हैं। अब अपन कुछ संख्याओं का अभ्यास करते हैं और समझते हैं कुछ संख्याएं जिन्हें हम किस प्रकार से पढ़ें, यानी हम 4 अंकों तक की संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ें, इनके बारे में हम समझेंगे, अध्ययन करेंगे। ये मैंने एक संख्या लिखी, 4 अंकों वाली संख्या है। अब हमें क्या करना है, पहला जो अंक होगा वो किसका होगा, इकाई का। दूसरा अंक क्या होगा, दहाई का। तीसरा अंक होगा आपके सैकड़ा का, और चौथा अंक होगा आपके 1000 का। क्योंकि हमें एक अंक की जब पढ़े थे तब हमें इकाई का ज्ञान रखा, 2 अंक जैसे पढ़े हुए तो हमने दहाई का ज्ञान रखा, दूसरा अंक आपके दहाई का होगा, और एक दहाई यानी 10 होता है। एक दहाई का तात्पर्य कितना होता है, 10। तीसरा जो अंक पढ़ा वह हमने सैकड़ा पढ़ा, एक सैकड़ा अर्थात 100। एक सैकड़ा का तात्पर्य कितना होता है, 100। इसी प्रकार से हमने चौथा अंक पढ़ा 1000 वाला, यानी जैसे चौथे अंक में आप 1 होगा तो 1000 होगा, 2 होगा तो 2000, 3 होगा तो 3000, 4 होगा तो 4000, 5 होगा तो 5000, 6 होगा तो 6000, 7 होगा तो 7000, 8 होगा तो 8000, 9 होगा तो 9000। इस प्रकार से यानी चौथा अंक आपके क्या बताएगा, 1000 के बारे में बताएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। अब इधर से पढ़ेंगे 1000 पे कितना है, 2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2000 लिखते इधर से वापस 2000, प्लस का चिन्ह लगाया। सैकड़ा पे कितना है आपके 8, सैकड़ा पे कितना है 8, तो हम क्या करेंगे 8 सैकड़ा। फिर आगे बढ़ेंगे हम, दहाई पे कितना है 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 दहाई। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इकाई पे कितना है 6, तो 6 इकाई। 2000, ये 2000, 4 अंकों की संख्या हो गई 2000। सैकड़ा कितना है 8 सैकड़ा अर्थात 800। 3 दहाई, 3 दहाई अर्थात 30, और 6 इकाई अर्थात 6। इस प्रकार से 2830 और 6, 2836। कितना हुआ 2836। इस संख्या को हम क्या पढ़ेंगे 2836। संख्या क्या पढ़े हम 2836 इसे हम पढ़े। इसी प्रकार से ये जो संख्या है इस पे आप ध्यान दीजिए। पहला अंक आपके क्या है बताओ, इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा 1000। ये आपके इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये 1000। शॉर्ट में लिख रखा मैंने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। कितने 1000 है बताओ 7000। 7000। सैकड़ा पे कितने 2 सैकड़ा, 2 सैकड़ा। दहाई पे कितने 3 दहाई, और उसके बाद में इकाई पे कितना है 5 इकाई, 5 इकाई। 7000
ये 4 अंकों वाली 7000, फिर 2 सैकड़ा अर्थात 200 प्लस 3 दहाई 30 और 5 इकाई ये 5। संख्या क्या बन गया आपके 7230 और 5 7235 7235। इसे हम क्या पढ़ेंगे 7235 7235 पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार का ध्यान रखते हुए संख्याओं को पढ़नी है। अब एक संख्या में आपको लिखूं, ये संख्या देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। ये आपकी इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा और ये हजार। अब कितने हैं बताओ 8000, 8000, 0 सैकड़ा, 0 सैकड़ा, 3 दहाई और 0 इकाई। 8000, 0 सैकड़ा, 3 दहाई 30 और 0 इकाई अर्थात 0। तो संख्या क्या बनी 8030। कितनी है 8030। इसे हम पढ़ेंगे हम 8030। संख्या क्या है आपके 8030, क्योंकि सैकड़ा पे 0 है, इकाई पे भी 0 है। 8030 जो संख्या बनी, इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें अंकों पे ध्यान देना है कितने अंकों की संख्या है। यदि 1 अंक की संख्या होगी वो इकाई वाली कहलाएगी, 2 अंक की संख्या दूसरा अंक आपके दाई कहलाएगा, 3 अंकों वाली संख्या में तीसरा अंक आपके सैकड़ा कहलाएगा, चौथा अगर 4 अंकों वाली संख्या है तो चौथा अंक आपके हजार कहलाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये हमने ध्यान रखना है और उसी आधार पे संख्याओं को पढ़नी है। संख्याओं को पढ़ते समय हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार का ध्यान रखना होता है। ये जो संख्या देखिए आप, कितने अंकों की संख्या है 4 अंकों की। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। ये आपकी इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा और ये हजार। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। अब बताओ कितने हजार है 9000। 9000। ये कितना है 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा, 5 दहाई, 5 दहाई और 2 इकाई। 9000, 1 सैकड़ा, 100, 5 दहाई 50 और 2। संख्या क्या बन गई 9152। 9152। 9152 संख्या बन गई। इसी प्रकार से यदि हमें शब्दों में संख्या दे रखी हो, उसे यदि हमें अंकों में लिखना हो तो भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि 6800,
72। संख्या क्या दे रखी है? 6872। तो हमें क्या रखना है? 6872। 1000 आ गया, 6000 आ गया, यानी 4 अंकों की संख्या आपकी होगी यहाँ पे 6000। तो हम इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार इस प्रकार से समझ लेते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, यानी हम हजार वाला लिखेंगे। हजार कितने हैं? 6000। तो ध्यान रखना हमें इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, ये हमने लिख दिया। 4 अंक लिख दिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार में कितना लिखना है? 6000। हम यहाँ लिखेंगे 6000। फिर हम सैकड़ा, 100, सैकड़ा कितने हैं? 8 सैकड़ा, 800। हम सैकड़ा की जगह लिखेंगे 8। 72 यानी 70 प्लस 2 कितने होते हैं? 70 प्लस 2 यानी 70, यानी 7 दहाई, और 72 यानी 2 इकाई। इस प्रकार की संख्या बनी 6872। संख्या क्या बनी? 6872। इसी प्रकार से 9025, ये संख्या देखिए आप, 9025। 9025 9000 है, अर्थात 4 अंकों की संख्या होगी। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। यहां देख लीजिए, ये इकाई, दाई, सैकड़ा और ये हजार। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो हम 9000 है, तो यहां हम हजार में कितना लिख देंगे? 9 लिख देंगे। 9000। फिर 25, सैकड़ा पे क्या है? सैकड़ा पे कुछ नहीं है, तो वहां उसका अंक लिखेंगे 0। सैकड़ा पे क्या लिखेंगे अपन? 0 लिखेंगे। इसी प्रकार से 25 यानी 2 5 25, 2 दहाई 5 इकाई, 9025। इस प्रकार से हो जाएगा आपके 9025। यानी हम इस प्रकार की संख्याओं को शब्दों से वापस अंकों में भी लिख सकते हैं। हमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार इनका ध्यान रखना है। एक अंक इकाई, दूसरा अंक दाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार। इसका हम अध्ययन कर सकते हैं, इन्हें हम समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में हम इसके आगे के बारे में और चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए, और अधिक से अधिक मित्रों, यारों, साथियों, जहां पे भी आपको संभव हो वहां तक आप हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।